हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो टू हीरो सेंटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ ही होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी से जुड़े होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की डैश होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दुगुनी होनी चाहिए, तिगुनी होनी चाहिए, या आधी होनी चाहिए, या चौगुनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा आधी होनी चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ भी वेग से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल क्या होगी? तो फ्रेंड्स बताएंगे, भी होगी या भी स्क्वायर होगी या टू भी होगी या भी बाय टू। तो अगर कोई वस्तु जो है दर्पण की तरफ भी वेग से चलना प्रारंभ करती है तो प्रतिबिंब की चाल जो है टू भी वेग से चलती प्रतीत दिखती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है फ्रेंड्स, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, पार्श्विक रूप से उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्विक रूप से उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बताएंगे फ्रेंड्स, कैमरा में बनता है, प्रोजेक्टर में बनता है, रेटिना में बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है फ्रेंड्स, कैमरा में भी बनता है, प्रोजेक्टर में भी बनता है, रेटिना में भी बनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को फ्रेंड्स पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बताएंगे, कैमरा में, प्रोजेक्टर में, रेटिना में और दर्पण में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण में बनता है। तो कैमरा, प्रोजेक्टर और रेटिना में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें दिया हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है फ्रेंड्स, कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, पर्दे पर इस बीच में होना चाहिए नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो बताएंगे फ्रेंड्स, अनंत होती है, 1 इकाई, 2 इकाई या -1 इकाई। तो फ्रेंड्स, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 1 इकाई, 2 इकाई, -1 इकाई और अनंत। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है अनंत। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है? अनंत। फोकस दूरी भी अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है समतल दर्पण की। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समतल दर्पण की क्षमता होती है। समतल दर्पण की क्षमता बताएंगे फ्रेंड्स, 1, 2 या -1 या 0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। समतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो 0 होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है, बताएंगे, -1, 0, -2 या +1। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है हमेशा +1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो बताएंगे, प्रिज्म, लेंस, समतल दर्पण या सभी। देखिए फ्रेंड्स, पेरिस्कोप में जो है प्रिज्म, लेंस और समतल दर्पण तीनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समतल दर्पण का उपयोग कौन सा है? मिरर के रूप में, बाथरूम दर्पण के रूप में, पेरिस्कोप, कैलिआइडोस्कोप या सभी। देखिए फ्रेंड्स, समतल दर्पण का जो उपयोग है बाथरूम में भी किया जाता है, पेरिस्कोप में भी किया जाता है, कैलिआइडोस्कोप में भी किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पेरिस्कोप में दर्पण कितने डिग्री पर लगे रहते हैं? तो इसका ऑप्शन दूसरे पेज में है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं। इसमें सवाल है, पेरिस्कोप में दर्पण कितने डिग्री पर लगे रहते हैं? तो पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा
30 डिग्री, चौथा है 45 डिग्री। तो बताएंगे फ्रेंड्स इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पेरिस्कोप में जो है 45 डिग्री पर लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, पेरिस्कोप में दर्पण जो है 45 डिग्री पर लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, कहता है ये यदि दो दर्पण बीटा कोण पर झुके हों और यदि इनके बीच कोई वस्तु हो तो प्रतिबिंब की संख्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है जब सम है जो जैसे कोई दर्पण है ऐसे करके थीटा कोण से झुकी हुई है, तो इस बीच में अगर कोई वस्तु है इस बीच में, तो अगर ऐसे करके इसको खींचें तो ये समरूप बन जाता है। ठीक है, ये और ये समरूप हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर ये थीटा कोण है तो इसका भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये भी थीटा तो ये भी थीटा। तो अगर समरूप स्थिति में तो प्रतिबिंब की संख्या जो होती है वो होती है 360 बटे थीटा, 360 बटे थीटा माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। तो फ्रेंड्स यदि समरूप ना हो तो असमरूपता के लिए जो देखिए 360 बटे थीटा जो निकालते हैं, 360 बटे थीटा, अगर 360 बटा थीटा सम संख्या आ जाए यानी इवन नंबर, यदि सम संख्या इवन आ जाए तो 360 बटा थीटा माइनस 1 होती है। प्रतिबिंब की संख्या जो होती है कितना, 360 बटा थीटा माइनस 1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि 360 बटा थीटा, यदि 360 बटा थीटा विषम संख्या आ जाए यानी कि ओड नंबर आ जाए, क्या आ जाए, ओड नंबर आ जाए, तो प्रतिबिंब की संख्या जो है यही 360 बटा थीटा ही रह जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप सभी को इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी भी हो, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग सभी कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, तो ये समतल दर्पण का था। तो फ्रेंड्स इसमें से आप सभी कमेंट करेंगे कि किसका कितना सही हुआ।